हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक पदबंध को इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। अगर आप क्लास 10th और 12th में हैं तो आपको पता होगा या आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा होगा तो उसमें पदबंध के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर पर पदबंध से रिलेटेड। चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम लोग फटाफट से शुरू कर लेते हैं और हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मैं उतना आपको समझा दूंगा कि आप अच्छे से क्वेश्चन करके आएंगे अपने एग्जाम में, ठीक है। चलिए हम लोग फटाफट से सब कुछ समझते हैं। देखिए, आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पदबंध होता क्या है। पदबंध क्या होता है? पदों का ऐसा समूह, या आप कह सकते हैं जो पदबंध होता है पदों का समूह होता है। अब पद क्या होता है? वाक्य में क्या होता है? शब्द होते हैं, ठीक है। वाक्य में क्या होते हैं? शब्द होते हैं। तो शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। और पदों के समूह को क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, पदबंध, शब्दों के समूह को पद कहते हैं और पदों के समूह को क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। तो पदों का ऐसा समूह जो संज्ञा, जिसमें संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया विशेषण हो, एक ही पद समूह का बोध कराता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। तो अगर इसका डेफिनेशन आपके एग्जाम में आता है तो आप लिख सकते हैं। तो आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन। शब्द के समूह को पद कहते हैं और पद के समूह को क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। पदबंध में इनका ये सारा संबंध होता है, जैसे उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। अब देखिए, मेन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे उसमें कोई वाक्य दे दिया जाता है और उसमें डैश ऐसे दे दिया जाता है या रेखांकित दे दिया जाता है, रेखांकित ऐसे कर दिया जाता है और पूछा जाता है कि रेखांकित जो है उसमें कौन सा पदबंध है या कौन सा पदबंध है। तो हम लोग इसी को समझने वाले हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे भाई ये दोनों काम कर दीजिए। आप लोग सिर्फ मेरे वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना ही वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो सपोर्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए, पदबंध के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, यही आपको पढ़ने हैं। वैसे आप इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन आप क्लास 10th और 12th में तो आपको इतना ही पढ़ना है। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण, या इसको हम लोग अव्यय पदबंध भी बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में अगर ऑप्शन में कोई ये दोनों में से कोई एक आता है तो इसको एक ही समझना है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कि संज्ञा पदबंध क्या होता है। देखिए, पदों के ऐसी समूह जो संज्ञा का बोध कराता है। तो संज्ञा आपको पता होगा, ठीक है, कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी नाम, किसी भी व्यक्ति वस्तु के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे देखिए, अब आपके एग्जाम में ऐसे डैश दे देगा या ऐसे रेखांकित, ऊपर ऐसे रेखांकित कर देगा या ऐसे डैश बना के देगा, इन तीनों में से कोई करके देगा। तो देखिए, जैसे भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी, ठीक है। तो ये वाक्य है। अब आपके क्वेश्चन पेपर में यही वाक्य रहेगा और उसमें ऊपर ऐसा रेखांकित होगा या ऐसे डैश होगा, ठीक है। अब हमें बताना होगा कि इसमें कौन सा पदबंध है। तो देखिए, संज्ञा से आप क्या समझ रहे हैं? किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, ये जो रेखांकित पद है, तो देखिए भारत क्या है? ये भी संज्ञा है। और प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू, प्रधानमंत्री भी क्या है? संज्ञा है। और नेहरू क्या है? संज्ञा है। तो देखिए, यहाँ पे रेखांकित है तो यहाँ पे रेखांकित खत्म कहाँ हो रहा है? नेहरू पे। तो मैं आपको जनरली ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नेहरू, ठीक है, नेहरू क्या है? संज्ञा। तो आपको क्या समझना है कि जो रेखांकित पूछ रहा है ये पदबंध संज्ञा पदबंध होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग अगला समझते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। रात का पहरा देने वाला चौकीदार। अब देखिए, यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे रेखांकित होगा। गोली का शिकार हो गया, मतलब गोली किसी ने मार दी। तो देखिए, चौकीदार क्या है? संज्ञा है, ठीक है। चौकीदार क्या है? संज्ञा है। अब मेन बात इसी का हो रहा है कि रात का पहरा देने वाला चौकीदार। अब ये तो सिर्फ बनाया जा रहा है कि रात का पहरा देने वाला, लेकिन बात हो रहा है चौकीदार का ही। अब यहाँ पे भी देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू, बात किसका हो रहा है? नेहरू का ही। अब ये तो अलग बात होगी कि प्रथम प्रधानमंत्री है भारत के हैं, ठीक है, लेकिन बात किसका हो रहा है? नेहरू का। तो ये सारे क्या है? संज्ञा है। तो इसको आपको क्या समझना है? संज्ञा पदबंध। जैसे प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक लगाई जानी चाहिए। अब रोक किस पे लगाना चाहिए? वाहन पे, ठीक है। तो वाहन क्या है? संज्ञा है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं और रेखांकित पूछे जाते हैं तो उसको क्या समझना है आपको? संज्ञा पदबंध समझना है। तो चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम से क्या समझते हैं? कि संज्ञा के बदले जो प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, ठीक है,
उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। वैसे समूह जो सर्वनाम शब्द का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम पदबंध कहते हैं। बस जैसे जो लड़के दिन रात मेहनत करते हैं वे, अब देखिए यहाँ पे ये डैश होगा ऐसे, तो यह कि वे यहाँ पे आके खत्म हो रहा है रेखांकित, तो यहाँ पे रेखांकित जो खत्म हो रहा है, अब वे क्या है, वे आपको पता होगा वे क्या है, सर्वनाम है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। ठीक है, समझ में आ रहा है। जो लड़के दिन रात मेहनत करते हैं वे क्या हो जाते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं। उत्तीर्ण कौन होते हैं, वे जो दिन रात मेहनत करते हैं। ठीक है, चलिए, यह वही छात्र है जो हमेशा समय पर आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है अपना रेखांकित, ठीक है, या डैश, तो जो क्या है, जो भी एक क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। समझ में आ गया संज्ञा सर्वनाम। चलिए अगला देखिए विशेषण पदबंध। अब आपको समझ में आ गया होगा विशेषण पदबंध क्या है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बदलाता हो, या ऐसे समूह जो विशेषण यहाँ पे होगा। ठीक है, विशेषण शब्द का बोध कराता है उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। अब ये सब आपको पता होगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। अगर नहीं पता है तो मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, इसका संज्ञा सर्वनाम कितने ये सब का डेफिनेशन और एग्जाम्पल मैंने बता रखा है। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, और पता भी होना चाहिए। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें ये पता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया कर्ता। ठीक है, चलिए देखिए इसका एग्जांपल, गांव में रहने वाले गरीब। अब विशेषण से आपको पता चल जाएगा। देखिए किसी की विशेषता बतलाया जाता है, जैसे गरीब, कोई लंगड़ा है, या कोई गूंगा है, या कोई मिठाई या मिठास है, तो ये मतलब जिसकी गुण व्यतीत करते हैं या बताते हैं। ठीक है, जैसे गांव में रहने वाले गरीब। अब देखिए यहाँ पे डैश है, ठीक है, यहाँ पे तो गरीब क्या है, गरीब विशेषण है, और लोगों की सहायता करें, मतलब गांव में जो गरीब लोग हैं उनको सहायता करना। सहायता किनको करना है, गरीब लोगों को। ठीक है, तो विशेषण क्या होता है, जो जिसका गुण बताया जाए, भाव बताया जाए। ठीक है, तो गरीब क्या है, विशेषण है, इसलिए ये हो जाएगा विशेषण पदबंध। आगरा में स्थित सुंदर ताजमहल एक राष्ट्रीय धरोहर है। सुंदर क्या है, एक विशेषण है। तो ऐसे करके आता है वाक्य, और आपको सिंपल पहचानना होता है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ यही आपको दिमाग लगाना है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। ठीक, ये चीज़ आपको देखना है। ठीक है, चलिए अगला है क्रिया पदबंध। तो जो समूह क्रिया का बोध कराता है, क्रिया क्या होता है, जैसे रोना, खाना, पढ़ना, ठीक है, चलना फिरना, गाली देना भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, बालक पुस्तक धीरे धीरे पढ़ रहा है। बालक पुस्तक धीरे धीरे पढ़ रहा है। धीरे धीरे देखिए यहाँ पे रेखांकित है, तो धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे क्या है, क्रिया है। तो ये इसको आपको क्या समझना है, क्रिया पदबंध। मंद मंद क्या है, मंद मंद क्रिया है। ठीक है, तो इसको क्रिया पदबंध ऐसे समझना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला है क्रिया विशेषण या अव्ययी पद, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन कोई एक आए तो आपको मतलब यही समझना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, अलग अलग नहीं समझना है। ऐसे समूह जो क्रिया विशेषण का बोध कराता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए देखिए, नेहरू भवन की तीसरी मंजिल पर शिक्षा विभाग है, सॉरी नेहरू भवन की, ठीक है, ये भवन की नाम है, नेहरू भवन की तीसरी मंजिल पर शिक्षा विभाग है। अब देखिए रेखांकित पर यहाँ पे ये रेखा खत्म हो रहा है, तो पर जो है ना, अब अव्यय जो होता है, जैसे पर, जैसे हम लोग लड़का है, सपोज दैट लड़का है, तो हम लोग लड़का को क्या लिख सकते हैं, लड़के लिख सकते हैं। ठीक है, लड़की लिख सकते हैं, मतलब इसको बदल सकते हैं। पर को क्या बदल सकते हैं, पर नहीं बदलता, मतलब अव्यय नहीं बदलता। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हो रहा है, जैसे पर है, इसको नहीं चेंज कर सकते, तो इसको क्या समझना है आपको, ये क्रिया विशेषण या अव्ययी पदबंध है। ठीक है, अगला है सोहन रोहन के 10 कदम पीछे खड़ा है। पीछे खड़ा है, अब पीछे को आप लोग ना ही कुछ बदल के लिख सकते हैं, तो ऐसे आपको समझना है कि क्रिया विशेषण अव्ययी इसमें होगा। ठीक है, सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्रिया विशेषण सर्वनाम संज्ञा पदबंध। ठीक है, सो आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप क्लास 10th और 12th में हैं, और आप पूरा 10th में हैं और 12th में हैं, और अगर आप व्याकरण का कंप्लीट टॉपिक या कोर्स पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके सारे टॉपिक पढ़ सकते हैं। सो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।